Hello class, good morning. Hope you guys are doing well. Hope you guys are good. So let's start with new topic. And today's topic is ancillary departments. तो आज हम बात करेंगे ancillary departments की, लेकिन उस तरफ आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि what is the ancillary department. हम में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एंसिलरी डिपार्टमेंट. तो ट्राई टू गेस व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एंसिलरी. सोचिए, थोड़ा सा सोचते हैं. हम में से कई लोगों को आता है और कई लोग सोच रहे हैं. कीप ऑन गेसिंग फॉर अ वाइल. इस बच्चे की तरह थोड़ा सा सोचिए. यस यस, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया. यस, याद आ गया. इट इज़ द हेल्पिंग डिपार्टमेंट. So ancillary departments are also called as helping department. अब हमें ज़रूरत क्यों है? Why should we know about ancillary departments? हमें ज़रूरत इसलिए है ancillary departments के बारे में जानने की कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि which departments help F&B service department to carry out its operation smoothly, तो हमें यही नहीं पता हो, ये भी नहीं पता होगा कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है. क्लियर? सो दैट इज़ वाई वी मस्ट नो विच आर दी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ F&B सर्विस, विच आर दी एंसिलरी डिपार्टमेंट्स. क्लियर? तो हमें ऑपरेशन स्मूथली रन करने के लिए और कौन सी चीज़ हमें कहाँ से पिक करनी है F&B सर्विस के ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए, इन दोनों चीज़ों को जानने के लिए हमें एंसिलरी डिपार्टमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास अबाउट एंसिलरी डिपार्टमेंट्स. तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि विच आर द वेरियस एंसिलरी डिपार्टमेंट्स ऑन विच F&B सर्विस डिपार्टमेंट डिपेंड्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एंसिलरी डिपार्टमेंट विच इज़ पैंट्री. तो पैंट्री, जिसका एक नाम और है स्टिल रूम, इसी का एक नाम और है, इसी को हम गार्ड मांजे भी कहते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ किचन. तो इसके तीन नाम हैं, आइदर इट इज़ कॉल्ड एज पैंट्री और इट इज़ कॉल्ड एज स्टिल रूम और इट इज़ कॉल्ड एज गार्ड मांजे. तो हु इज़ हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट? शेफ गार्ड मांजे, जिन्हें हम पैंट्री सुपरवाइजर कहते हैं या पैंट्री शेफ भी कह सकते हैं. He is the in charge of this pantry department. पैंट्री जो है ये कैसे हेल्प करती है F&B सर्विस डिपार्टमेंट को? ये ऐसे हेल्प करती है कि जो छोटे फूड ऑर्डर्स होते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी, फ्रूट जूसेस, सैंडविचेस, ये इस तरह के जो छोटे फूड ऑर्डर्स होते हैं, ये छोटे फूड ऑर्डर्स किचन से न डिलीवर होकर पैंट्री से डिलीवर होते हैं. तो इसलिए फॉर कलेक्शन ऑफ स्मॉल फूड ऑर्डर्स, स्मॉल फूड आइटम्स, F&B सर्विस डिपेंड्स ऑन पैंट्री और स्टिल रूम. तो चलिए देखते हैं कि चाय कॉफ़ी के अलावा और क्या क्या प्रोविजंस है पैंट्री से और क्या क्या चीज़ें डिलीवर होती हैं F&B सर्विस डिपार्टमेंट को. तो हम चाय कॉफ़ी की बात करेंगे. सबसे पहले शुरुआत में नंबर वन इज़ बेवरेजेस. बेवरेजेस में टी, various types of coffees, obviously various types of tea भी होंगी, various types of fruit juices. clear? तो beverages में various types of teas, various types of coffees, various types of fruit juices, hot chocolates, Horlicks, Bonvita, इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं वो पेंट्री से सर्व होते हैं. इसके अलावा मिल्क, क्रीम, ये चीज़ें भी यहाँ से डिलीवर होती हैं. तो दिस वॉज नंबर वन. नंबर टू की अगर हम बात करें तो ब्रेड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे ब्रेड रोल्स, ब्रेड्स, ब्रेड स्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम पैंट्री से ही पिक करते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि ये चीज़ें बनती बेकरी में हैं, बट स्टिल फॉर द कलेक्शन ऑफ दीज आइटम्स F&B सर्विस डिपार्टमेंट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पैंट्रीज. तीसरा जो फूड आइटम यहाँ से एग्जीक्यूट होता है वो होता है, जैसे मान लीजिए आप आफ्टरनून टी में
गातोस लगते हैं, पेस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सैंडविचेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सैंडविचेस की रिक्वायरमेंट तो कभी भी पड़ती है। तो इन चीज़ों के लिए भी F&B सर्विस डिपार्टमेंट को पेंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो पेस्ट्रीज, गातोस एंड सैंडविचेस, क्लियर। इसके अलावा बिस्किट्स, चाहे वो स्वीट बिस्किट्स हो या ड्राई क्रैकर्स हो या डाइजेस्टिव्स हो या चीज़ के साथ कुछ और तरीके के बिस्किट्स जा रहे हैं, उन चीज़ों के लिए भी F&B सर्विस डिपार्टमेंट को पेंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है। ब्रेड रोल्स हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिवोश, वियना, क्रॉइज़ॉन्ट्स, मफ़िन वगैरह, इनके लिए भी पेंट्री पर ही डिपेंड रहना पड़ता है F&B सर्विस डिपार्टमेंट को। बटर्स, जैम और मामलेट्स, ठीक है। मामलेट्स प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में आते हैं, तो जैम भी इवन उसी कैटेगरी में आता है। तो चाहे मामलेट हो, चाहे चेरी, प्लम, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट या हनी, इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स हों, इन सब के कलेक्शन के लिए F&B सर्विस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन पेंट्री। Various types of sugars are also collected from here, like loose sugar, pre-wrapped portions, brown coffee crystal, demerara, castor, इस तरह के जो शुगर या उसके अल्टरनेटिव हैं, उसके लिए भी F&B सर्विस को डिपार्टमेंट को डिपेंड रहना पड़ता है पेंट्री पर, क्लियर। तो दीज आर द बेसिकली प्रोविजंस विच आर सप्लाइड बाय द पेंट्री। अब हम पेंट्री के इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर इतने प्रोविजंस पेंट्री सप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए, इक्विपमेंट्स भी तो होते होंगे, क्योंकि आपसे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लिस्ट एटलीस्ट 10 या 15 पेंट्री इक्विपमेंट्स, तो आपको ये पता होना ज़रूरी भी है कि क्या क्या होते हैं। तो लेट्स डिस्कस दैट। तो सबसे पहले तो वर्किंग टेबल होता है, जाहिर सी बात है, टेबल होगा, सिंक होगी, क्लियर, गैस रेंज होगा, फिर डेकचीज होंगी, सॉस पैंस होंगे, रेफ्रिजरेटर्स होंगे, ठीक है, यानी नॉट मल्टीपल, एटलीस्ट एक तो होगा ही, रेफ्रिजरेटर होगा, क्लियर। चॉपिंग बोर्ड, नाइफ्स, पीलर होगा, सैलामेंडर होगा, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर होगा, माइक्रोवेव भी हो सकता है, स्टोरेज के लिए कबर्ड होगा जहाँ पे कटलरी क्रॉकरी को स्टोर करके रखे। इसके अलावा कॉफ़ी ग्राइंडिंग मशीन होगी, इसके अलावा ब्रेड स्लाइसिंग मशीन होगी, डिश वॉशर, छोटा डिश वॉशर होने के भी चांसेस हैं। तो दीज आर द बेसिकली इक्विपमेंट्स दैट आर फाउंड इन पेंट्री और स्टिल रूम। तो थोड़ा छोटा सा रिकैप करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि पेंट्री में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हु इज़ इन चार्ज ऑफ पेंट्री, सेकेंड what are the provisions that are delivered from the pantry to the F&B service department, and number 3 what are the equipments found in pantry department। तो एक बार और छोटा सा एक लाइन में रिकैप करते हैं। जो फूड के प्रोविजंस हैं, चाहे वो बेवरेजेस हों, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो गातो पेस्ट्री हो, सैंडविचेस हो, बिस्किट्स हो, जैम हो, मामलेड हो, मिल्क हो, मिल्बा टोस्ट हो, इन सब की सप्लाई के लिए F&B सर्विस डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन पेंट्री। तो ये छोटे फूड ऑर्डर्स हैं जो मेन किचन से एग्जीक्यूट ना होकर पेंट्री से एग्जीक्यूट होते हैं। तो फॉर द सप्लाई ऑफ दोज फूड आइटम्स F&B सर्विस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पेंट्री। तो क्लियर, तो ये हमारा पेंट्री यहाँ तक है। इसके बाद लेट्स मूव टू second ancillary department which is called as, देखते हैं क्या आ रहा है, yes, hot plate। so hot plate, इसके बारे में बात करते हैं। this is the second ancillary department। hot plate होता क्या है? it is basically the food pickup area। वेटर जब भी, अगर मैनुअल सिस्टम है, वेटर केवटी लेके जब किचन के अंदर जाता है तो वहाँ पर जो एक इंचार्ज होता है, किचन सुपरवाइजर जिसे हम कहते हैं, टेक्निकली ही इज़ कॉल्ड एज अबोयूर। एक और टर्म है उनके लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ बार्कर। तो जहाँ पर बार्कर से ये कॉन्टैक्ट करते हैं, दैट पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड एज हॉट प्लेट। वहाँ पर एक टेबल होता है,
उस टेबल के ऊपर हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यहीं पर वेटर ऑर्डर प्लेस करता है, यहीं पर अपनी केवटी वो अबोयूर को देता है। अबोयूर यहीं से जोर से अनाउंस करता है ऑर्डर, जिसका भी वो रिस्पेक्टिव ऑर्डर होगा। मान लीजिए वो चाइनीज़ सेक्शन के लिए ऑर्डर हो, अगर चाइनीज़ फूड है तो, कॉन्टिनेंटल फूड है तो कॉन्टिनेंटल सेक्शन, इंडियन फूड है तो इंडियन सेक्शन के लिए वो जोर से अनाउंस करता है ऑर्डर। और यहीं पर फिर वेटर चला जाता है और जब ऑर्डर बन जाता है, फूड जब बन जाता है, तो वो पर्टिकुलर आंतरे डिश में डालकर हॉट प्लेट पर ही रखा जाता है, ठीक है। ये हॉट प्लेट हमेशा गर्म रहती है क्योंकि उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट है, ताकि उस पर रखा हुआ खाना जो है किचन से जो बना के रखा गया है वो गर्म रहे, इसीलिए इसका नाम है हॉट प्लेट। तो अबोयूर इज द इंचार्ज ऑफ हॉट प्लेट, क्लियर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीटिंग पॉइंट बिटवीन द F&B सर्विस डिपार्टमेंट एंड किचन डिपार्टमेंट। तो इतना है हॉट प्लेट के बारे में, क्लियर। होप आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो काफ़ी छोटा सा ही है ये। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड एंसिलरी डिपार्टमेंट। देखते हैं ये कौन सा है। तो दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज किचन स्टीवर्डिंग। तो किचन स्टीवर्डिंग या इसे हम वॉशअप कहते हैं, ये तीसरा एंसिलरी डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल है। नाम से ही पता चल रहा है वॉशअप, यानी यहाँ पे जाहिर सी बात है बर्तन धुलते होंगे। तो हु इज़ इन चार्ज ऑफ किचन स्टीवर्डिंग? किचन स्टीवर्डिंग मैनेजर इज़ इन चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो अगर F&B सर्विस को उसके इक्विपमेंट ही धुल के नहीं मिलेंगे तो ऑपरेशन तो आप भूल जाइए कि कैरी आउट हो सकता है। दैट इज़ वाई F&B सर्विस डिपार्टमेंट डिपेंड्स फॉर सप्लाई ऑफ क्लीन एंड वॉश्ड इक्विपमेंट्स ऑन किचन स्टीवर्डिंग। ये जो वॉशअप सेक्शन है ये दो पार्ट में अंदर से डिवाइड होता है। किचन के जो इक्विपमेंट होते हैं ये एक पर्टिकुलर सेक्शन में धुलते हैं, वहाँ पर सिर्फ किचन के ही इक्विपमेंट धुलेंगे। दैट पर्टिकुलर सेक्शन, वॉशअप का दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड एज पॉट वॉश। दूसरा सेपरेट सेक्शन जहाँ पर F&B सर्विस डिपार्टमेंट के ही इक्विपमेंट धुलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेयर वॉश। तो पॉट वॉश और वेयर वॉश में ये किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट या वॉशअप एरिया डिवाइडेड हो जाता है अंदर से। जहाँ तक इक्विपमेंट को क्लीन करने की बात है या धोने की बात है, तो हर होटल अपने अपने हिसाब से या तो मैनुअल मेथड रख सकता है या मैकेनिकल मेथड रख सकता है। मैनुअल मेथड में एक आपको पता होगा अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है तो, एक मशीन होती है, ठीक है। उस मशीन के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं विथ सॉल्यूशन ऑलरेडी उसके अंदर होता है, उसको रिफ़िल करना पड़ता है हमें बार बार, और फिर टाइमर लगाकर हमें सेट करना पड़ता है, और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मशीन धुल कर बर्तनों को निकाल देती है। बट दैट इज़ मोर ऑफन यूज्ड इन केस ऑफ F&B सर्विस डिपार्टमेंट इक्विपमेंट्स। किचन के जो बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे डेगची की बात करें, कढ़ाई की बात करें, स्पेशली जहाँ पे 100 लोगों के लिए बल्क में जब जहाँ जो खाना बनता है, तो उसके बर्तनों को उस मैकेनिकल मशीन में धो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर मैनुअल क्लीनिंग या मैनुअल वॉशिंग का ही सहारा लिया जाता है। मैनुअल वॉशिंग की अगर हम बात करें या मैनुअल क्लीनिंग की बात करें, क्लीनिंग वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहिए, मैनुअल वॉशिंग ही यूज़ करना चाहिए। तो इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से 2 सिंक मेथड या 3 सिंक मेथड का इस्तेमाल कर सकता है, जिस हिसाब से उनके पास स्पेस वगैरह हो या जिस हिसाब से उनके पास मैन पावर हो। कई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ 3 सिंक मेथड और व्हाट इज़ 2 सिंक मेथड इन वॉशिंग, क्लियर। 3 सिंक मेथड में 3 सिंक होती है। पहली सिंक में गर्म पानी होता है, दूसरी सिंक में सोप सॉल्यूशन होता है, और तीसरी सिंक में भी गर्म पानी होता है। तो पहली सिंक वाले गर्म पानी में हम अपनी गंदी प्लेटों को डाल देते हैं और थोड़ा सा उसे धो लेते हैं। उसके बाद रही सही कसर पूरी करने के लिए और साफ़ करने के लिए हम उसको सेकेंड सिंक में, जिसमें ऑलरेडी सोप सॉल्यूशन है, वो पानी भी थोड़ा गर्म ही होता है हल्का सा, उसमें उसको डाल देते हैं और फिर स्क्रब करते हैं। उसके बाद उसे निकाल कर तीसरे गर्म पानी वाली सिंक में हम डालते हैं, जिसमें सिर्फ गर्म पानी है। टेम्परेचर होता है उस पानी का अप्रॉक्सीमेटली 65 डिग्री सेल्सियस। उसमें से उसको रिंस करके निकाल देते हैं और वाइप करके रख देते हैं। ये होता है 3 सिंक मेथड में। 2 सिंक मेथड में 2 ही सिंक होती है। पहली सिंक में सोप सॉल्यूशन होता है हल्के गर्म पानी में, और दूसरे इसमें हल्का गर्म पानी होता है। टेम्परेचर विल रिमेन सेम 65 डिग्री सेल्सियस। तो पहली सिंक में ही हम अपनी गंदी प्लेट को डालते हैं और उसे फिर धो के स्क्रब करके निकालते हैं और फिर उसे
दूसरे सिंक में जिसमें गर्म पानी है उसमें डालते हैं और फिर अच्छे से उसको धुल के रिंस करके रख देते हैं। तो दिस इज हाउ 3 सिंक मेथड एंड 2 सिंक मेथड वर्क्स। तो दिस इज द मेथड ऑफ मैनुअल वॉशअप। तो अगर मैनुअल सिस्टम है तो उसमें ऐसे काम होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट किचन स्टीवर्डिंग और वॉशअप एरिया। क्लियर? तो छोटा सा एक रिकैप करते हैं कि किचन स्टीवर्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगा, बड़ा है ना थोड़ा सा, तो कि हमने इसमें क्या सीखा। तो हमने ये सीखा कि किचन स्टीवर्डिंग के जो हेड हैं ही इज कॉल्ड एज किचन स्टीवर्डिंग मैनेजर। ये एरिया फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पॉट वॉश, जिसके अंदर किचन के इक्विपमेंट धुले जाते हैं। सेकेंड इज वेयर वॉश, जिसके अंदर एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट के इक्विपमेंट धुले जाते हैं। इक्विपमेंट जहाँ तक धुलने की बात है तो उसके लिए भी 2 मेथड का इस्तेमाल हो सकता है, मैकेनिकल या मैनुअल। मैनुअल मेथड अगर फॉलो हो रहा है तो उसमें भी फिर 2 मेथड फॉलो हो सकते हैं, या तो वो 3 सिंक मेथड फॉलो हो सकता है या 2 सिंक मेथड फॉलो हो सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट किचन स्टीवर्डिंग। होप आपको समझ में आया और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, रिकैप अगर आप करते रहेंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा। लेट्स मूव टू आवर 4th एंसिलरी एरिया। क्लियर? इसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लिनन रूम। तो आवर 4th एंसिलरी एरिया इज लिनन रूम। इसमें इंचार्ज कौन होंगे लिनन रूम के? ऑब्वियसली सीनियर कैप्टन ही होंगे। लिनन रूम ये हाउसकीपिंग के अंडर नहीं आता। ठीक है, तो एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में ही एक ऐसा कमरा होता है, एक ऐसा रूम होता है जिसके अंदर ऑब्वियसली जो स्टोर है, बट इट इज़ स्टोरिंग ओनली लिनन पार्ट। जो क्लोथ्स लगते हैं एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में, चाहे वो सर्विएट हो, चाहे वो वेटर्स क्लॉथ हो। ठीक है, वेटर्स क्लॉथ का मतलब मैं यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वेटर जो सर्विएट कैरी करता है या नैपकिन कैरी करता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे वो वेटर्स क्लॉथ हो, चाहे वो सर्विएट हो, चाहे वो टेबल क्लॉथ हो, चाहे वो स्लिप क्लॉथ ही हो जिसको हम नैप्रॉन भी कहते हैं या रनर भी कहते हैं, चाहे वो बूफे क्लॉथ्स हो, चाहे वो बूफे पे लगने वाली फ्रिल्स हो। क्लियर? तो ये जो भी क्लोथ्स, जो भी लिनन एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट के वेरियस आउटलेट्स में लगते हैं, उनको स्टोर जिस रूम में किया जाता है दैट रूम इज कॉल्ड एज लिनन रूम। तो ये एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, इसका हाउसकीपिंग से कुछ लेना देना नहीं है। तो बेसिकली इसको सीनियर कैप्टनसी देखते हैं, गवर्न करते हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द लिनन रूम ऑफ हाउसकीपिंग एंड लिनन रूम ऑफ द एफ&बी सर्विस। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ हम एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में या रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट एंड बार में जो भी वेरियस आउटलेट्स होते हैं उनमें लगने वाले जो भी लिनन है वो स्टोर करते हैं। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट लिनन रूम। लेट्स मूव टू आवर लास्ट एंसिलरी डिपार्टमेंट विच इज द स्टोर। लिनन रूम और स्टोर में फ़र्क है। लिनन रूम में हम सिर्फ लिनन स्टोर करते हैं, स्टोर में हम कटलरी, क्रॉकरी और हमें जो डिशेस लगती हैं, स्टील की बनी हुई हो या ग्लास की बनी हुई, जो भी हो, तो जो भी इक्विपमेंट कहने का मतलब है एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ऑल दोज इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड इन स्टोर अदर देन लिनन। तो ये इसे भी कंट्रोल कौन करता है? जाहिर सी बात है सीनियर कैप्टन ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑल द कटलरीज, चाहे वो स्पून, फोक, नाइफ हो या स्पेशल कटलरीज हो, जैसे ऑयस्टर टोंग हो गया, ऑयस्टर फोक हो गया, स्नेल डिशेस हो गई। ठीक है, इस तरह की कटलरी हो या क्रॉकरीज हो,